बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था। सीपीयू शेड्यूलिंग की हम बात कर रहे थे और हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है जी SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम होता है। जैसे नेम से ही जाहिर है, जिस प्रोसेस की जॉब शॉर्टेस्ट होगी उस प्रोसेस को हम सीपीयू असाइन कर देंगे। और जो शॉर्टेज जॉब कैसे पता लगती है, वो किसी भी प्रोसेस को जो बस टाइम चाहिए उससे पता लगेगी। एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ इट्स नेक्स्ट सीपीयू बस्ट, यानी उसे कितना जो है वो टाइम चाहिए, ये जो है वो बताता है आपको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है, द लेंथ ऑफ इट्स नेक्स्ट सीपीयू बस्ट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है यूज दिस लेंथ टू शेड्यूल द प्रोसेसेस विद द शॉर्टेस्ट टाइम। अभी शॉर्टेस्ट टाइम क्या है, ये जो है वो बेसिकली बस टाइम को जो है वो बोला जाता है। शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एक ऑप्टिमल एल्गोरिदम है, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है, क्योंकि हम जो है उसी प्रोसेस को सीपीयू असाइन करते हैं जिसका काम सबसे छोटा है। लेकिन डिफिकल्टी क्या है इसमें, डिफिकल्टी ये है कि हमें लेंथ जो है वो कैसे पता लगेगी, शॉर्टेस्ट लेंथ वो निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा यूज़र से जो है वो पूछ सकते हैं कि किस प्रोसेस पे मूव करूं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास 4 प्रोसेसेस गिवन है, ये इनके बस टाइम गिवन है। तो देखें जी, सबसे स्मॉल बस टाइम किसका है, यहाँ पे 3 का। अगर तो आपको अराइवल टाइम नहीं गिवन सिनेरियो में, फिर तो आपने शॉर्टेस्ट बस टाइम को देखना है और उसे गैंट चार्ट पे ड्रा कर देना है। अदरवाइज आपने क्या करना है, ये भी मैं एग्जांपल में करवाती हूँ। सबसे शॉर्टेस्ट बस टाइम जो है वो किसका है, यहाँ पे P4 का है। तो 0 से 3 तक हम असाइन कर देंगे P4 को। उसके बाद जो इससे छोटा बस टाइम है वो है जी P1 का, ठीक है। तो हम P1 को डाल देंगे 3 to 6 में। इसके बाद जो है वो 7 का है, तो फिर हम 7 को सेलेक्ट कर लेंगे। 9 to 16 7 हो गया, P3 हो गया, और फिर 8 का है तो 16 + 24 P2 हो गया, सही। और एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो हम प्रोसेसेस का निकालेंगे। यहाँ इस एग्जांपल में क्या आया है, हमारे पास 7। तो अब ज़रा हम चलते हैं, साथ ही थोड़ी सी दूसरी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं जी। पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की करा देती हूँ कि एक प्रोसेस है, ये ड्यूरेशन का मतलब है जी उसे कितना टाइम चाहिए, और ऑर्डर है जी 1 2 3 और इनके अराइवल टाइम गिवन है। P1 आया, गैंट चार्ट पे 0 to 24 P1 मिल जाएगा। P2 आएगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की एग्जांपल देख लेते हैं जी। P1 आया, उसका बस टाइम 24 था, तो 0 to 24 किसे मिल गया, P1 को। फिर हम छोटा टाइम नहीं देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। फिर हम P2 को डाल देंगे। 24 से 3 तक यानी 27 तक क्या चलेगा, P2 चलेगा, और फिर P3 चलेगा जी 27 और 4 31 यूनिट तक जो है वो P3 जो है वो आपका चलेगा। अब ज़रा जो है वो देख लेते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की, जब आपका अराइवल टाइम गिवन है, अराइवल टाइम 0 पे। अब देखें, हालांकि बस टाइम जो है वो बड़ा है, ठीक है, P1 का बस टाइम जो है वो बड़ा है 20 है, लेकिन क्योंकि अराइवल टाइम गिवन है तो आप 0 पे किसे डालोगे, P1 को डालोगे। 0 से 20 तक P1 चला, और उसके बाद आप रिमेनिंग बस टाइम से छोटे वाले को देखोगे। तो क्योंकि इस एग्जांपल में दोनों ही बराबर हैं, तो पहले P2 को डाल देंगे और फिर P3 को डाल देंगे। नहीं तो अदरवाइज हमने क्या करना था, जो हमने क्लास में भी एक एग्जांपल की थी, हम शॉर्ट बस टाइम वाले को पहले डालते और फिर जो है वो दूसरे को डालते। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है, यानी जिसमें हम प्रोसेसेस से सीपीयू को ले सकते हैं, उसका नेम है जी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जहाँ पे अराइवल टाइम भी गिवन होंगे, प्रोसेसेस के साथ अराइवल टाइम भी गिवन होंगे। देखें जी, P1 आया 0 पे, तो 0 पे आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपने ऐड करवाना है P1 को अपने सिस्टम के अंदर। P1 सिस्टम में एंटर हो गया। P1 जो है वो एक साइकिल तक चला था,
कि एट द टाइम 1 कौन आ गया, P2 आ गया। तो हम P1 से कंट्रोल ले लेंगे, 1 के ऊपर हम P2 को एंटर करेंगे। P2 का बस टाइम क्या है, 4। तो देखें अभी सिर्फ 2 ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, जिसे रोका है और जो आना चाह रहा है। तो 4 और 7 में बस टाइम किसका छोटा है, P2 का। तो इसलिए हम P2 जो है वो CPU को जो है वो P2 असाइन कर देंगे। जब P2 चल गया, ठीक है, इसका बस टाइम खत्म हो गया। दरमियान में अराइवल टाइम 2 और 3 की भी बात है, लेकिन 2 और 3 की वेटेज जो है वो नहीं रहेगी कि वो किस टाइम पे आ रहे हैं, क्योंकि 4 का जो है वो टाइम 4 बस टाइम छोटा था 7 की निस्बत। और हमारे एल्गोरिदम का नेम भी यही है जी, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जिसका हो उसे आपने ऐड करवाना है। सही है, तो ऐड करवा दिया। उसके बाद 7, 9 और 5 ये तो 0 हो गया ना। इनमें से देखें जी शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, तो शॉर्टेस्ट टाइम है जी P4 का। तो हम P4 को एंटर करेंगे और 5 और 5 हो गया 10। अब जो बस टाइम बचे हैं वो कौन कौन से हैं, 9 और 7। 9 और 7 में किसका छोटा है बस टाइम, P1 का। तो हम किसे ऐड करेंगे, P1 को ऐड करेंगे। और लास्ट पे 7 भी 0 पे आ जाएगा और लास्ट पे एक ही बस टाइम बच जाएगा, वो है 9। तो हम 17 से 9 तक जो है वो किसे ऐड करवा देंगे, इसे जो है वो ऐड करवा देंगे P3 को। ठीक है, तो ये जो अभी हमने काम देखा कि हम देख रहे थे कि किसका बस टाइम जो है वो थोड़ा रह रहा है, तो बेसिकली हम बस टाइम को देखते हुए प्रोसेसेस को प्रायोरिटी असाइन कर रहे हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या है हमारे पास, प्रायोरिटी नंबर हमने एसोसिएट कर दिया हर प्रोसेस का के साथ, जैसे बस टाइम एसोसिएट था। CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। CPU हम उसे ही दे रहे थे जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, और किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट थी, जिसका बस टाइम सबसे छोटा था। तो जितना स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा उतनी ही हाईएस्ट उसकी प्रायोरिटी होगी। और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग 2 तरह की होती है, आया प्रीएम्प्टिव आया नॉन प्रीएम्प्टिव। और अभी जो हमने ये जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट पढ़ा है ये हमने प्रीएम्प्टिव पढ़ा है। प्रीएम्प्टिव का मतलब जिसमें हम CPU को ले सके। SGF जो है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, जहाँ पे प्रायोरिटी इनवर्स होती है किसका जी, बस टाइम का। इनवर्स ही थी ना, जितना छोटा बस टाइम उतनी हाईएस्ट प्रायोरिटी। सबसे छोटा बस टाइम P4 का, लेकिन प्रायोरिटी जब मैं असाइन करूंगी तो प्रायोरिटी नंबर 1 इसकी है, प्रायोरिटी नंबर 2 इसकी है, प्रायोरिटी नंबर 3 इसकी है, और प्रायोरिटी नंबर 4 जो है वो इसकी है। तो इनवर्स हो गया ना, जितनी छोटी बस टाइम उतनी ही हाईएस्ट प्रायोरिटी। प्रॉब्लम क्या होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी कम है, यानी जिसका बस टाइम ज्यादा है। जैसे यहाँ पे बस टाइम किसका ज्यादा था, P3 का 9। तो P3 की बारी भी कब आई, बिल्कुल एंड पे। तो जिसकी प्रायोरिटी लो होगी, हो सकता है वो कभी भी ना चले, उसकी कभी भी बारी ना आए। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप एजिंग करो। एजिंग का मतलब होता है प्रायोरिटी को जैसे ही कुछ टाइम गुजरे, कुछ टाइम के बाद प्रायोरिटीज को इंक्रीज कर देना। एज द टाइम प्रोग्रेसेस इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के हवाले से याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन ये अलग से कोई न्यू रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। जो SGF में आपने समझा है वही चीज़ है, प्रोसेसेस हैं, उनके बस टाइम है, उनकी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी कैसे असाइन की गई है जी, प्रायोरिटी ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ कि प्रायोरिटी ऑलरेडी गिवन है, वरना आप कहते जी सबसे छोटा बस टाइम 2 का है तो प्रायोरिटी 1 जो है वो इसकी होनी चाहिए। तो जस्ट आपने एग्जांपल के लिए समझना है कि अगर बस टाइम गिवन है और प्रायोरिटीज गिवन है तो हम गैंट चार्ट कैसे बनाएंगे। सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है जी, कम का मुराद हाईएस्ट प्रायोरिटी। नंबर 1 पे कौन है, P2। तो 0 2 3 बस टाइम कितना है, 3। 0 से 3 तक कौन जाएगा, P2। इसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, P1 की। अब ये देखें जी जरा मसला, हालांकि P1 का बस टाइम जो है वो बहुत बड़ा था, लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी इसकी हायर है तो फिर यहाँ पे P1 आ गया। P1 के बाद अगला नंबर है जी P4 का, और P4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है हमारे पास P3 का।